नमस्कार। एक और सरबजीत का मतलब इस वक्त पाकिस्तान से इतर सिल्वर स्क्रीन का सरबजीती है, क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए भारतीय नौजवान सरबजीत को किस तरीके से पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया था। 22 साल तक उन्हें कैद में यातना दी गई और आखिरकार जेल में ही उन पर हमला भी हुआ और हत्या कर दी गई। यह कहानी सरबजीत की है, जो अब सिनेमा के पर्दे पर आएगी, यानी सिल्वर स्क्रीन पर आएगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि दरअसल सरबजीत की भूमिका और कोई नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन निभाएंगे। अगर खबर सच है तो खबर यही है कि अमिताभ बच्चन अब पाकिस्तान जेल में बंद सरबजीत सिंह का किरदार निभाएंगे। यानी सच को कल्पना की चाशनी में डुबोकर बॉक्स ऑफिस पर भुनाने की एक और नई कोशिश। अमिताभ बच्चन, जेल और पाकिस्तान, तीनों का कॉम्बिनेशन काफी समय से फिल्म निर्माताओं को लुभाता रहा है। दरअसल आजकल इस धंधे में अमिताभ बच्चन अनगिनत बार जेल में बंद मजबूर शख्स की भूमिका निभा चुके हैं। इन्हीं में से एक फिल्म थी मजबूर। फिल्म चली थी और निर्माता निर्देशक ने दर्शकों की आंखों से बहने वाले आंसुओं को कामयाबी में तब्दील कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दरअसल आजकल इस धंधे में ये नहीं पता लगता है कि कौन पुलिस का आदमी है, कौन क्या है, कुछ पता नहीं चलता। रिस्क बहुत बढ़ गया है ना। कितने दे सकते हो? हाँ? मैं सुधीर। अगर आपको याद हो फिल्म बेमिसाल, तो जेल में बंद अमिताभ के लिए उमड़ने वाली सहानुभूति यकीनन आपको आज भी रुला देती होगी। Son of that unfortunate school teacher. और इन्हीं सबको भुनाने के लिए फिल्म निर्देशक सुभाष घई मैदान में उतर रहे हैं अमिताभ को सरबजीत बनाकर। तेरा नाम होना चाहिए था अधीर। हालांकि बॉलीवुड में कई बार सच झूठ होता है और झूठ सच, तो अभी कुछ कहना शायद जल्दबाजी भी हो जाए। लेकिन अगर खबरों को सच मान ही ले तो फिल्म का नाम भी सरबजीत ही होगा। कहा जा रहा है कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा सरबजीत की बहन दलबीर कौर की भूमिका निभा सकती है। वैसे भी सरबजीत की असली कहानी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं, और यहाँ तो पूरी फिल्म ही तो जाहिर है फिल्म में सरबजीत को पाकिस्तान की जेल से भारत लाने के दलबीर कौर के संघर्ष को ऐसी चाशनी में डुबोकर दिखाया जाएगा कि दर्शक जार जार रोने को मजबूर हो जाएंगे। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूं। दिन महीने सालों को। वैसे पाक जेल में बंद एक भारतीय की कहानी वीर जारा भी हिट रही थी। फिल्म में नायक शाहरुख खान थे। तब तो ये पूरी कल्पना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। यहाँ तो सच का पहिया होगा और कल्पना की उड़ान। ठंडी छाछ याद दिलाती है। ये बारिश मेरे सावन के झूलों को संग संग लाती है। ये सर्दी मेरी लोड़ी की आग सेक के जाती है। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी राजेश बेरी ने लिखी है। बताने की जरूरत नहीं है कि सरबजीत सिंह गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे। उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने जासूस बताकर जेल में डाल दिया। सरबजीत पर बम धमाके में शामिल होने के आरोप लगाए गए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। सरबजीत सिंह की बहन ने अपने भाई को पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने और उनकी फांसी की सजा को माफ कराने के लिए लंबा संघर्ष किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। लाहौर की कोट लखपत जेल में इसी साल सरबजीत पर जानलेवा हमला हुआ और 2 मई को उन्होंने आखिरी सांस ली।
एक भारतीय सपूत की इस दर्द भरी दास्तां में जब बॉलीवुड का तड़का लगेगा तो तालियां तो बजेंगी ही। बस देखना इतना है कि सब कुछ पर्दे पर कब हकीकत में तब्दील होता है। आज तक के दरअसल ये फिल्म कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। मौका मिले तो वाघा बॉर्डर के इर्द गिर्द जो पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है वहां जाकर देखिए। एक खेत दो हिस्सों में बटा है, एक पाकिस्तान में एक इधर है। सरबजीत की भी त्रासदी कुछ ऐसी थी, लेकिन सवाल यह है कि उसका दर्द, उसकी तड़प और ये सब जब सिल्वर स्क्रीन पर उभरेगा तो इन सब के बीच दोनों देशों के रिश्ते और उसकी कथा व्यथा सब कुछ सामने आएंगे। 22 वर्ष तक, क्योंकि इस दौर में डिप्लोमेसी भी काम करती रही, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के वक्तव्य भी आते रहे। कहीं ना कहीं चीजें बंधेंगी और टूटेंगी भी, लेकिन इन सब के बीच सरबजीत का परिवार खुश है। शायद ये फिल्म बन जाए, सिल्वर स्क्रीन पे आ जाए, सच बड़े पैमाने पर लोग देख सके और समझ सके कि दरअसल सरबजीत था क्या। आंखें पथरा गई सबकी, मगर वो कभी नहीं लौटा जिसकी सब आस लगाए बैठे थे। आई भी तो उसके कत्ले आम की खबर, जो इस परिवार के साथ पूरे हिंदुस्तान का सीना चाक कर गई। उस खबर के साथ वो आस हमेशा हमेशा के लिए टूट गई कि सरबजीत कभी अपनी जमीन और अपने लोगों के बीच होगा। आज उनके नाम से बस यादों का दिया झिलमिलाता है। इसकी नीम रोशनी में अब एक उम्मीद भी चमकती दिखाई दे रही है। जिस सरबजीत की आस, उसकी बेचैनी, उसका दर्द आखिरी सांस के साथ सीने में घुट कर रह गई, उसकी चीख पाकिस्तान की जेल में कैद होकर रह गई, वो अब दुनिया के सामने आएगी। हिंदुस्तानी सिनेमा के पर्दे पर दिखेगी उस सरबजीत की दास्तान। इस बात के जिक्र से ही बहन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। इस वाजपेयी जी जो फिल्म बना रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि फायदा होगा। जो कैदी और भारत के पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, और जैसा मैंने आदरणीय राहुल जी से भी कहा, शिंदे जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, उनको छुड़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जिस तरह सरबजीत 22 साल तक जेल में तड़पते रहे, वैसे न जाने कितने हिंदुस्तानी पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। सरबजीत की कहानी तो फिर भी कैद की उस काल कोठरी से बाहर आती रही, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे लोग नहीं जानते। कोट लखपत जेल में कैद अपने भाई से मिलकर दलबीर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो सच सिनेमा के बहाने ही सही दुनिया के सामने आएगा तो बहन के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। लोगों को पता चल सकेगा और हमारी सरकार को भी चिंता होगी कि वास्तव में पाकिस्तान की जेल के अंदर जो है कैदियों के साथ क्या व्यवहार होता है। तो मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस जो एक कदम उठाया, ये सराहनीय है। अपने भाई को छुड़ाने के लिए कहां-कहां गुजारिशें नहीं की इस बहन ने, लेकिन किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने उसकी गुहार नहीं सुनी। भरोसा सब दिलाते रहे, सरबजीत पर लगे झूठे आरोपों को हटाने की बात करते रहे, लेकिन आखिरकार किया वही जिसे वो हर हाल में अंजाम देना चाहते थे। कोर्ट में मौत की सजा मुकर्रर करने से लेकर जेल में जानलेवा हमले तक सरबजीत के साथ जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला है। अमिताभ को सरबजीत की भूमिका में रखकर सुभाष घई उसी सच को पर्दे पर लाना चाहते हैं। इस खबर से उत्साहित दलबीर कौर पाकिस्तानी जेल में बंद दूसरे कैदियों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात करने लगी हैं। होना चाहिए, कैदियों के प्रति भी पता होना चाहिए सबको। तो और जो कैदियों के लिए जैसा मैंने सोचा था कि मैं लड़ाई लड़ूंगी, उस लड़ाई के अंदर मैं समझती हूँ कि इस फिल्म के जरिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब इंतजार है उस दिन का जब सरबजीत की कहानी पर्दे पर आएगी। दुनिया देखेगी एक बेकसूर को किन हालातों में फंसाया जाता है, उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है। दलबीर कहती हैं ऐसी कोशिशों से दूसरे कैदियों को भी रिहाई मिल जाए तो उनके लिए बड़े सुकून की बात है। अमृतसर से तेजवन चब्बा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दरअसल हिंदी सिनेमा का मिजाज ऐसा है कि असल जिंदगी के किरदारों पर फिल्में कम ही सराही जाती हैं, बनती भी कम है। आमतौर पर फिल्मी दुनिया को फंतासी या कहें कोरी कल्पना का संसार माना जाता है, लेकिन भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म हाल के दौर में आई तो कई मिथ तोड़ती चली गई। चंबल को लेकर भी फिल्म बनी, लेकिन इन सब के बीच क्या
ये सिनेमा का ट्रेंड बदल रहा है या फिर सच को दिखाने की इच्छा कुलबुला रही है? असल जिंदगी की आखिरी रेस के 50 साल बाद जब ये मिल्खा सिंह सिनेमा के पर्दे पर दौड़े, तब दुनिया ने अपनी आंखों से देखा फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा की कहानी सिर्फ रेसिंग ट्रैक पर दौड़ की नहीं, बल्कि इसके पीछे दर्द की अनदेखी दास्तान थी। मिल्खा सिंह की उस दास्तान ने जमाने का दिल छू लिया। आज की जिस पीढ़ी ने मिल्खा का नाम सिर्फ रिकॉर्ड बुक में देखा पढ़ा था, उसका अफसाना सुनकर एक नए जज्बे से लबरेज हुआ। उस दौर में यह फिल्म हिट हुई जब फिल्मों की कामयाबी के लिए खास मसालों का ख्याल रखा जाता है। अगर ये फिल्म बन गई तो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भूमिका अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। तो आपको बता दें, एक वक्त खुदा गवाह की शूटिंग जब अफगानिस्तान में हो रही थी, उस समय वहां पर नजीब प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी बेटी ने उस वक्त तालिबानियों से आह्वान किया था कि वो आतंक छोड़ दें एक दिन के लिए, क्योंकि लोग अमिताभ बच्चन को देखना चाहते हैं। तालिबानियों ने उस एक दिन तक बंदूक उठाई नहीं थी। अब सरबजीत के जरिए अगर अमिताभ बच्चन पर्दे पर नजर आएंगे, सरबजीत तो नहीं है, लेकिन शायद रश करेंगे लोग कि दरअसल सरबजीत वो हमारे क्यों गए।